यूपी पुलिस के मामूली सिपाही से लेकर भगवान बनने की यात्रा इतनी आसान नहीं कही जा सकती। यूपी पुलिस में रहते हुए यौन शोषण के आरोप में जेल जाना, नौकरी से बर्खास्तगी और फिर नौकरी में वापस आना और फिर वीआरएस लेकर भगवान बन जाना और उसी भगवान के दरबार में 121 लोगों का कुचल कर मारा जाना। इसके बावजूद बाबा का पाक साफ बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसी कि उम्मीद थी, यूपी प्रशासन ने हाथरस वाले कांड में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। हादसे वाले दिन से ही प्रशासन का रुख नारायण साकार हरि के प्रति नरमी वाला था। इतनी बड़ी घटना के बाद भी एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं था। बाबा अपने आश्रम में आराम फरमा रहे थे, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई। यहाँ तक कि बाबा के आश्रम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तभी इस बात का एहसास लोगों को हो गया था कि प्रशासन बाबा के प्रति नरमी बरत रहा है। जाहिर तौर पर जिस बाबा के एक सत्संग में 2.5-3 लाख लोग जमा हो जाएं, उसके प्रभाव को सरकार अच्छे से समझ सकती है। बाबा के लाखों श्रद्धालु वोट बैंक के तौर पर ही देखे जाते हैं। ऐसे में कई जिलों तक फैले साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रभाव को देखते हुए भला कौन सी सरकार उसके सामने नतमस्तक नहीं होगी। हाथरस कांड में भी यही हुआ। आनंद फानन में सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी। एसआईटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दी और पूरे 300 पन्नों में साकार हरि का कहीं नाम तक नहीं है। उल्टे सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा मऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन और आयोजकों को जिम्मेवार ठहराया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस इस घटना में साजिश की आशंका जता रही है। सबसे पहले साजिश की बात भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने की थी। एपी सिंह ने ही कहा था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर भगदड़ मचाई है। भगदड़ मचाने के लिए लोगों ने भीड़ में कुछ जहरीला स्प्रे भी किया था। उसी बात को यूपी पुलिस ने भी दोहरा दिया। लेकिन साजिश के क्या सबूत हैं? जहरीला स्प्रे किसने किया, इसके बारे में ना तो वकील एपी सिंह ने बताया, ना ही इसके बारे में रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिसके कहने पर सत्संग का आयोजन हुआ, जिसके सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए, जिसके नाम पर इतने श्रद्धालु जमा हो गए, उस बाबा को क्लीन चिट कैसे दे दी गई? जबकि अगर भोले बाबा चाहते तो भगदड़ होने से रोक सकते थे। उन्हें श्रद्धालुओं से नहीं कहना चाहिए था कि मेरी चरण धूलि ले लो। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाबा की चरण रज लेने के चक्कर में ही भगदड़ मची और इतनी जान चली गई। इसके बावजूद प्रशासन बाबा को क्लीन चिट दे रहा है। पुलिस अभी तक बाबा से पूछताछ भी नहीं कर पाई है। जाहिर तौर पर एसआईटी की रिपोर्ट शक के दायरे में है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड पर केस की सुनवाई मंजूर कर ली है और सोमवार को सुनवाई की तारीख तय हो गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाथरस भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका को सोमवार को लिस्टिंग के लिए निर्देश दिया है। क्या आपको भी लगता है कि हाथरस भगदड़ कांड में साकार हरि उर्फ भोले बाबा को प्रशासन बचा रहा है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।